हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्रोग्रामिंग में हम एक टर्म बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जिसको कहा जाता है एपीआई। कभी भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे या कोई क्लाइंट के लिए एप्लीकेशन डेवलप करेंगे तो उसमें आपको कहीं ना कहीं किसी एपीआई का इस्तेमाल ज़रूर करना होगा। इसलिए एपीआई की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स स्टार्ट। एपीआई का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एपीआई को मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना चाहूँगा। मान लीजिए कि आपने सोचा कि मैं एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूँ जिसमें मैं सिटी का नाम एंटर करूँ, सिटी नेम, तो मुझे वहाँ का टेम्परेचर पता चल जाए। आपने ये सोचा या आपसे किसी ने कहा कि इस प्रकार का आप एप्लीकेशन बना के मुझे दें। तो आपने सोचा कि सिटी तो बहुत सारी हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं बना देता हूँ सिटी 1, सिटी 2, ऐसी बहुत सारी सिटी हैं, सिटी 3। तो क्या आप हर जगह जाके टेम्परेचर सेंसर लगाओगे? हर सिटी में आपको क्या टेम्परेचर सेंसर लगाना होगा? तभी तो आप टेम्परेचर मेजर कर पाओगे। आपने सोचा कि अगर ये एप्लीकेशन बनाना है ये तो मुझे बहुत महंगा पड़ेगा क्योंकि मुझे हर सिटी जाके टेम्परेचर सेंसर लगाना होगा और फिर उन सेंसर को रीड करके यहाँ पे डिस्प्ले कराना होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता थैंक्स टू एपीआई। एपीआई में अब आपको बताता हूँ। तो होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये आपका पीसी है, आपको जो भी सिटी का टेम्परेचर चाहिए होगा या प्रेशर पता करना होगा तो आप क्या करते हैं, आप एक रिक्वेस्ट भेजते हैं। आप एक रिक्वेस्ट करते हैं। किसको करते हैं? इंटरनेट को। यहाँ मैं लिख देता हूँ कि आप एक रिक्वेस्ट करते हैं। किसको करते हैं? इंटरनेट को। इंटरनेट क्या करता है? एपीआई का इस्तेमाल करता है। एपीआई का इस्तेमाल करता है और जहां भी वो इंफॉर्मेशन रखी होगी जो आपको चाहिए, तो जनरली इंफॉर्मेशन कहाँ रखती है? किसी सर्वर में। तो एपीआई क्या करता है? आपकी रिक्वेस्ट को लेता है और सर्वर को सेंड कर देता है। फिर सर्वर वापस क्या करता है? जो भी आपने रिक्वेस्ट किया होगा उसके रिस्पॉन्स को एपीआई को देता है। एपीआई आपके इंटरनेट को देता है और इंटरनेट आपके पीसी में डिस्प्ले करता है। इसको अब मैं अगर सरल भाषा में समझाना चाहूँ तो देखिए, ये आप हैं। अब आप जब किसी होटल जाते हैं तो आपको एक वेटर मिलता होगा। आप उस वेटर को बोलते हैं कि मुझे ये डिश लेके आओ। फॉर एग्जाम्पल आपने उसको बोला कि डिश 1 लेके आओ। तो वेटर क्या करेगा? वेटर जाएगा जहां भी उसका किचन होगा, वहां ये रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर देगा। फिर किचन वाले उस डिश को प्रिपेयर करेंगे और आपको वेटर के हाथों दे देंगे। तो हुआ क्या है, यहाँ पे हमने डिश क्या की? रिक्वेस्ट की। और वापस जो वहां से आया वो क्या आया? आपको रिस्पॉन्स आया। तो ये दोनों एग्जाम्पल आप कंपेयर करिए तो यही होता है। एपीआई में हम रिक्वेस्ट करते हैं और हमारे पास फिर रिस्पॉन्स आता है। आप इसको सरल भाषा में ऐसा समझ लीजिए कि एपीआई इज जस्ट लाइक अ वेटर। वो आपकी रिक्वेस्ट लेता है, आगे फॉरवर्ड करता है, फिर वहां से रिस्पॉन्स लेता है और आपको लाके दे देता है। अब इसका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो मैं यहाँ पे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करने वाला हूँ। आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आपके एपीआई होता है ये दो प्रकार के होते हैं। बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्राइवेट और दूसरा होता है पब्लिक। प्राइवेट में जो सर्विस है, एपीआई इज जस्ट लाइक अ सर्विस, ये एक सर्विस है। तो प्राइवेट में जो एपीआई रहते हैं उनका इस्तेमाल करने के लिए आपको कुछ कॉस्ट पे करना होता है। और पब्लिक एपीआई जो रहते हैं वो ओपन टू ऑल रहते हैं, वो पब्लिक डोमेन में रहते हैं, आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो बेसिकली दो प्रकार के एपीआई जनरली होते हैं, प्राइवेट और पब्लिक। हम जो इस्तेमाल करने वाले हैं, हम पब्लिक एपीआई का इस्तेमाल करने वाले हैं। वो मैं आपको सिखाऊंगा कि किस प्रकार से आप रिक्वेस्ट करें एपीआई को और वहां से आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। तो आज जिस पब्लिक एपीआई का मैं आपको इस्तेमाल करना सिखाने वाला हूँ वो है ओपन वेदर। ओपन वेदर, इसमें क्या होता है? इसमें आप रिक्वेस्ट करते हैं कोई भी सिटी का नेम, तो वहां की पूरी वेदर कंडीशन आपके पास रिस्पॉन्स के रूप में आती है। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे, देखिए हम रिक्वेस्ट क्या करेंगे एपीआई से, जो हमारा एपीआई है उससे हम बोलेंगे कि आप इस सिटी का वेदर दो। तो वहां से हमें जो रिस्पॉन्स मिलेगा उसमें हम देखेंगे कि उस सिटी के वेदर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ओके, तो हम एक पब्लिक एपीआई का इस्तेमाल करने वाले हैं जिसका नाम है ओपन वेदर।
तो ओपन वेदर का इस्तेमाल किस प्रकार से किया जाता है वो पढ़ने के लिए आपको उसकी वेबसाइट पे जाना होगा और वहाँ के डॉक्यूमेंटेशन पेज पे जाना होगा। तो वो मैं आपको सिखाता हूँ कि किस प्रकार से आप किसी एपीआई का डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं और उसको अपने कोड में इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम ओपन वेदर का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो आप अपने ब्राउज़र में सर्च करिए ओपन वेदर। तो फिर आपको जो पहली लिंक आएगी openweathermap.org उस पे आप क्लिक कर दीजिए। तो ये वेबसाइट जब आपकी खुल जाएगी तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन आएगा। तो मैंने साइन इन पहले से ही करके रखा है। आप यहाँ पे नॉर्मल तरीके से साइन इन कर सकते हैं, बहुत सिंपल प्रोसेस है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हमें इस एपीआई का इस्तेमाल करने के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना है वो कहाँ से मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन से टैब हैं। गाइड, एपीआई, प्राइसिंग, तो हमें इनसे कोई मतलब नहीं, हमें गाइड समझ में आ रहा है कि हाँ यहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि इसका कैसे इस्तेमाल करें। तो गाइड पे क्लिक करिए। फिर आप देखेंगे यहाँ पे सारी डिटेल दी हुई है, वेदर डेटा इन अ फास्ट एंड एलिगेंट वे। जब आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा हाउ टू स्टार्ट यूजिंग वेदर एपीआई। तो ये कुछ ऐसा था जो हमारे काम का है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, इफ यू वांट टू स्टार्ट यूजिंग फ्री और पेड वेदर एपीआई प्लीज रीड दिस। तो यहाँ मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। फिर इसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा है हाउ टू कॉल ओपन वेदर एपीआई विद अ प्रीमियम प्लान। यहाँ पे आप देखेंगे चेक अवर डॉक्यूमेंटेशन पेज। तो हमको इस एपीआई का डॉक्यूमेंटेशन पेज मिल चुका है। यहाँ मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे आप 3 प्रकार की सर्विस ये देते हैं। आप इस पेज में डायरेक्ट यहाँ से भी आ सकते हैं, ओपन वेदर map.org/API करेंगे ये पेज मिल जाए। तो यहाँ पे आप आएंगे तो हमको करंट वेदर देखना है, अभी का मौसम देखना है। तो मैं यहाँ के एपीआई डॉक पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे एपीआई कॉल करके हमें सारी जानकारी मिल जाएगी। तो देखिए एपीआई कॉल का मतलब होता है एपीआई को आप किस प्रकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये जो कोड आपको दिया गया है इसी कोड का आप इस्तेमाल करेंगे। तो आप इस एपीआई कॉल का इस्तेमाल किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा, आपको ये जो कोड दिया है इसका इस्तेमाल अपने प्रोग्राम में करना होगा। मैं यहाँ पे आपको पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करके बताऊंगा। तो यहाँ देखिए आप इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो ये 2 चीजें मांगता है, सिटी नेम और एपीआई की। तो आपको यहाँ पे 2 पैरामीटर पास करना होगा कि किस सिटी का आपको देखना है। ओके, तो वो नाम आपको यहाँ देना होगा। दूसरा एपीआई की, एपीआई की क्या होता है वो आप थोड़ा सा समझ लीजिए। आप किसी होटल में जाते हैं तो आप जिस टेबल में बैठे रहते हैं उस टेबल का नंबर रहता है, फॉर एग्जांपल टेबल 1 2। तो जब आप वेटर को बोलते हैं और उसको बोलते हैं कि आप एक चिली चिकन ले आइए, तो वो क्या करता है, आपने उसको रिक्वेस्ट की, वो जाके सर्वर पे क्या बोलेगा, वो बोलेगा कि टेबल नंबर 12 पे आप चिली चिकन सेंड कर दीजिए। ओके, तो हुआ क्या, ये टेबल नंबर 12 जो था ये आपका एक की थी। सेम चीज यहाँ भी होती है। जब भी आप इस सर्विस को कॉल करेंगे तो उसको पता रहना चाहिए कि आपने कॉल किया है। तो आपको एक एपीआई की दी जाती है ओपन वेदर वालों की तरफ से। आप यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो आपको वो एपीआई की मिल जाएगी। देखिए क्लिक करा मैंने और एक नया पेज खुल जाएगा और वहां पे मुझे यहाँ पे एपीआई की मिल जाएगी। आपके केस में यहाँ पे एक ही की दिखाई दे रही होगी क्योंकि मैंने एक और एपीआई की बना लिया था। आप भी अलग अलग एपीआई की जनरेट कर सकते हैं यहाँ से। तो मेरा डिफॉल्ट एपीआई ये वाला है, इसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो याद रखिए आपको एपीआई को रिक्वेस्ट कैसे करना है, ये कोड का इस्तेमाल करते ही ये आपकी बेस यूआरएल रहेगी। ओके, और यहाँ पे हम सिटी नेम और एपीआई की हम अपना एंटर करेंगे जहाँ का वेदर हमें पता करना है। तो अब हम आ जाते हैं अपने वीएस कोड में। मैं यहाँ पे वीएस कोड का इस्तेमाल करता हूँ। आप दूसरा कोई भी आईडी इस्तेमाल कर सकते हैं, पाइचाम इस्तेमाल कर सकते हैं। सारे कमांड और सारे कोड सेम रहने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कभी भी आपको एपीआई का इस्तेमाल करना है तो पाइथन का मैं आपको बता रहा हूँ, आप दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हो सकता हो दूसरा तरीका हो। ओके, तो पाइथन में एपीआई कॉल करने के लिए आपको एक मॉड्यूल इंस्टॉल करना रहता है जिसका नाम है रिक्वेस्ट। तो ये मॉड्यूल हम कैसे इंस्टॉल करेंगे, आप यहाँ पे टर्मिनल पे जाइए, न्यू टर्मिनल पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे लिखिए pip इंस्टॉल रिक्वेस्ट। स्पेलिंग आप देख लीजिए, रिक्वेस्ट्स एस आखिरी में लगाना ना भूलिएगा। तो यहाँ मैं pip इंस्टॉल रिक्वेस्ट लिख के एंटर करता हूँ, जो कि मेरे में पहले से इंस्टॉल था इसलिए यहाँ पे लिख के आया रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। आपके में डायरेक्ट इंस्टॉल हो जाएगा। तो हमने रिक्वेस्ट मॉड्यूल को इंस्टॉल कर लिया है। अब हम उसको इंपोर्ट कर लेते हैं अपने कोड में। तो मैं यहाँ लिखूंगा इंपोर्ट रिक्वेस्ट। तो अब हमने रिक्वेस्ट मॉड्यूल अपने कोड में इंपोर्ट कर चुका है। ये रिक्वेस्ट मॉड्यूल से ही हम एपीआई को कॉल करते हैं और एपीआई का रिस्पॉन्स देखते हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल करना आवश्यक है।
ओके, अब मैं यहाँ पे बेस यूआरएल बना लेता हूँ। मैं यहाँ लिख देता हूँ बेस यूआरएल। ये बेस यूआरएल आपको कहाँ से मिलेगा? ये बेस यूआरएल आपको वेदर एपीआई से मिलेगा। आपको अभी मैंने बताया था। देखिए ये एपीआई कॉल है, इसको आप कॉपी कर लीजिए और अपने कोड में ले आइए। यहाँ लाने के बाद आप इस बेस यूआरएल के सामने कोट्स के अंदर इसको पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पे आपको सिटी नेम देना होगा और आपकी एपीआई की लिखनी होगी। तो मैं यहाँ पे सिटी नेम की जगह फॉर एग्जाम्पल मैं जबलपुर का वेदर देखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ लिखूंगा जबलपुर। और यहाँ पे मुझे अपनी एपीआई की को पेस्ट करना है। एपीआई की आपको कहाँ मिलेगी, मैंने बताया था आपको। यहाँ पे आप एपीआई की पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे और फिर अपने कोड में आके एपीआई की जगह पेस्ट कर देंगे। तो ये आपका एक बेस यूआरएल बन के रेडी हो चुका है। मतलब आप इस पे रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। तो अब आपको एपीआई को कॉल करना है कि मुझे इस यूआरएल का, मतलब मुझे जबलपुर का डेटा दीजिए और मेरी एपीआई की ये रही। तो अब मुझे बताइए क्या है वहाँ का वेदर। तो वो करने के लिए आपको क्या लिखना होगा? रिस्पॉन्स इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट मेथड का इस्तेमाल करना होगा। और यहाँ इनपुट में देखिए बता रहा है कि आपको यूआरएल देनी होगी जो आपने बनाई है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हमारी बेस यूआरएल। तो ये जो लाइन है हमारी, ये रिक्वेस्ट कर रही है। ओके, डॉट गेट मतलब मुझे इंफॉर्मेशन दो। तो होगा क्या, जो भी ये डॉट गेट मेथड रिटर्न करेगा वो आप रिस्पॉन्स नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा लेंगे। अब मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ रिस्पॉन्स को, तो मैं सिंपल यहाँ लिखूंगा प्रिंट रिस्पॉन्स। अब हम चेक करें, देखिए क्या होता है। तो देखिए मुझे यहाँ पे एरर आ रहा है कि परहैप्स यू मेंट आपने HTTP नहीं लगाया। ओके, तो मैं HTTP यहाँ लगा देता हूँ। तो मैं लिख देता हूँ HTTP। अब मैं इस कोड को रन करके देखता हूँ। तो देखिए क्या बोल रहे हैं, नेम रिस्पॉन्स इज नॉट डिफाइंड। ओके, तो यहाँ पे रिस्पॉन्स की स्पेलिंग गलत थी, तो मैं यहाँ पे एस कर देता हूँ और इसको मैं रन करके दिखाता हूँ। तो देखिए रिस्पॉन्स आपका आया है 200। अब ये 200 का मतलब क्या होता है? 200 का मतलब यहाँ पे हुआ, ये रिस्पॉन्स कोड था। ओके, 200 का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि आपने सक्सेसफुल कनेक्शन बैठा लिया है उस एपीआई सर्विस से। लेकिन आप चाहते थे आपको कि जबलपुर का जो डेटा है वो आपको मिले, तो वो आपको कैसे पता चलेगा? उसके लिए आपको रिस्पॉन्स को जेसन फॉर्मेट में करना होगा। तो आप लिखेंगे रिस्पॉन्स डॉट जेसन। तो देखिए ये क्या बोल रहा है, रिटर्न द जेसन एनकोडेड कंटेंट ऑफ अ रिस्पॉन्स। तो मैं इसको अब रन करके दिखाता हूँ। तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो ये आउटपुट आ गया हमारा। तो यहाँ पे देखिए सारी जानकारी मुझे यहाँ पे मिल रही है और यहाँ पे जबलपुर भी लिखा हुआ दिख रहा है मुझे, और क्लाउड कैसा रहेगा वो भी दिया है। ये जो रिस्पॉन्स मुझे मिला है वो रीडेबल फॉर्म में नहीं है, मैं इसको पढ़ नहीं पा रहा हूँ। मुझे पढ़ने में बहुत दिक्कत हो रही है कि कहाँ पे टेम्परेचर लिखा है, कहाँ पे प्रेशर लिखा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा रिस्पॉन्स है इसको अच्छे से पढ़ने के लिए एक मॉड्यूल का इस्तेमाल करेंगे विच इज कॉल्ड पी प्रिंट पीपी। और यहाँ पे लिख दीजिए PIP इंस्टॉल पी प्रिंट पीपी। ओके, पी प्रिंट पीपी। तो देखिए मेरे में पहले से इंस्टॉल था, इसलिए लिख के आया है कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। आपके में डायरेक्ट इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये इंस्टॉल करने के बाद आप यहाँ पे ऊपर आके आप इसको इंपोर्ट करवा लीजिए, इंपोर्ट पी प्रिंट। तो देखिए जो नॉर्मल प्रिंट का हम इस्तेमाल कर रहे थे उसकी जगह आपको पी प्रिंट का इस्तेमाल करना होगा। तो वो कैसे इस्तेमाल करेंगे, आप लिखिए पी प्रिंट डॉट पी प्रिंट। तो हमारा कोड क्या होगा, देखिए सिंपल 5 लाइन का कोड है हमारा और इसमें हम एपीआई को कॉल कर रहे हैं और वहां का रिस्पॉन्स देख रहे हैं। ओके, तो अब हम देखें कि ये जो प्रिंट है हमारा पी प्रिंट, ये किस प्रकार से प्रिंट करके दिखाता है रिस्पॉन्स। मैं इस कोड को रन करता हूँ। तो अब देखिए जो आउटपुट आया आपका, ये आउटपुट आपको कुछ समझ में आ रहा है कि मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है 310, मिनिमम टेम्परेचर कितना गया है इतना। ये अभी का एट प्रेजेंट का बता रहा है। सिटी का नाम क्या है, जबलपुर। आईडी क्या है इसकी, ये सनराइज और सनसेट आपकी इपॉक टाइमिंग बताती है। ओके, टाइम जोन हमारा ये लगता है। वेदर आप देखेंगे तो ये बता देगा क्लाउडी है। विंड आपकी किस स्पीड से चल रही है और कितने एंगल पे चल रही है, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल गई। तो ये एपीआई सर्विस का आपने इस्तेमाल कैसे किया, बहुत सिंपल था। आपने क्या किया, आप उस एपीआई सर्विस के डॉक्यूमेंटेशन पेज में गए, जिस
एपीआई सर्विस को आपको इस्तेमाल करना था और वहां से उसका बेस यूआरएल आपने देखा। उस बेस यूआरएल का इस्तेमाल आपने रिक्वेस्ट डॉट गेट मेथड में किया और जो आउटपुट आया वो आपने रिस्पॉन्स वेरिएबल में स्टोर करा लिया। फिर आपने रिस्पॉन्स वेरिएबल को जेसन फॉर्मेट में देख लिया और पी प्रिंट मॉड्यूल का इस्तेमाल करके आप उसे एक रीडेबल फॉर्मेट में रीड किया। तो अभी आपने जबलपुर सिटी का वेदर देखा। आपको अगर दूसरी सिटी का वेदर देखना होगा, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ इंदौर सिटी का अभी कैसा वेदर है, तो मैं यहाँ जबलपुर को डिलीट मारूंगा और यहाँ पे लिखूंगा इंदौर और फिर मैं इस कोड को रन करवा दूंगा। तो देखिए यहाँ पे अब मुझे सिटी नेम इंदौर दिखाने लगा है और उसकी पूरी डिटेल पता चल चुकी है। तो इस प्रकार से आप एपीआई सर्विस का इस्तेमाल करते हैं। आप कुछ रिक्वेस्ट करते हैं, वहां से आपको रिस्पॉन्स मिलता है। थोड़ा सा मैं आपको ये जेसन फॉर्मेट के बारे में बता देता हूँ। JSON का मतलब होता है जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। आपने अगर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी होगी तो आपने वहां पे लिस्ट और डिक्शनरी पढ़ा होगा। तो ये बहुत सिंपल तरीका था किसी एपीआई सर्विस को आप कैसे इस्तेमाल करें। तो बेसिक जो था वो यही था कि किस प्रकार से आपको किसी एपीआई सर्विस का इस्तेमाल करना है। मैंने आपको यहाँ पे ओपन वेदर एपीआई का इस्तेमाल करके दिखाया। आप दूसरी किसी वेदर एपीआई या दूसरी कोई भी एपीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बेसिक्स यही करना है कि आप उनके डॉक्यूमेंटेशन पेज पे जाइए, वहां से उनका सारा प्रोसेस पढ़िए कि किस प्रकार से उसको यूज करना है। तो ये एक छोटा ट्यूटोरियल था एपीआई के बारे में। यहाँ पे मैंने आपको समझाने की कोशिश किया हूँ कि एपीआई होता क्या है। एपीआई को आप एक वेटर जैसा समझिए कि आप वेटर से कुछ रिक्वेस्ट करते हैं, वो आपको रिस्पॉन्स ला के दे देता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हैव अ ग्रेट डे अहेड।